तो चलिए हम अपने आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ओजू जल विद्युत परियोजना कहाँ शुरुआत किया गया? तो आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा होगा सुमनसिरी नदी पर। किस नदी पर? आंसर हो जाएगा सुमनसिरी नदी पर। सुमनसिरी नदी कहाँ पर पड़ती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी है? सुमनसिरी। सुमनसिरी कौन सी? सुमनसिरी। ये कहाँ पर पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और असम। अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और असम, तो इन दोनों राज्यों के बीच है। यहाँ से अरुणाचल से निकलती है और असम में जाकर के मिलती है। ये सहायक नदी किसकी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा सुमनसिरी नदी पर। ब्रह्मपुत्र की अगर सहायक नदियों की बात करें तो इसमें एक हो जाएगा लोहित नदी। कौन सी नदी हो जाएगा? लोहित नदी भी। और दिबांग कहा जाएगी, दिबांग। दिबांग नदी भी इसकी सहायक नदी हो जाएगी। तो लोहित, दिबांग नदी, सुमनसिरी और तीस्ता। एक नदी और हो जाएगा तीस्ता नदी भी इसकी सहायक नदी हो जाएगी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में समरकंद में पुरुष वर्ग का सीधे 2025 का ग्रैंड स्वीस खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अनीश गिरी। किसने जीता? अनीश गिरी ने जीता। हाल ही में जिनोली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसने प्राप्त किया? यानी कि किसने प्राप्त किया, यानी कि किस राज्य ने प्राप्त किया? तो वो महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य ने प्राप्त किया। कौन सा प्राप्त किया? यूएनईपी या यूएनईपी। कौन सा पुरस्कार? यूएनईपी यंग चैंपियन पुरस्कार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा अबू करंगल योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु हो जाएगा। यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये हो जाता है नागालैंड। कहाँ हो जाता है? नागालैंड। लेकिन हॉर्नबिल जो फ्लैग होती, हॉर्नबिल जो वर्ड होती हैं, इनकी संरक्षण के लिए एक केंद्र बना गया। इनकी संरक्षण के लिए, किसके लिए? हॉर्नबिल जो पक्षी होती हैं, इनकी संरक्षण के लिए जो केंद्र बनाया गया है, वो संरक्षण के लिए वो तमिलनाडु। तो आपसे एक क्वेश्चन से, एक ऑप्शन से हमें 2 प्रश्नों को जवाब मिल गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत और फाओ ने मत्स्य पालन विश्व ब्लू पोर्ट बनाने के लिए सहयोग किया है। तो किसने सहयोग किया है? तो बनकबरा ने किया है, जखाऊ किया है, कराइकल किया है, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, सभी ने किया है। या बात करें कराइकल, कराइकल कहाँ है? तो कराइकल और पुदुचेरी और कराइकल। क्या पुदुचेरी और कराइकल ये दोनों ही आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। एक और ये फ्रांसीसियों के द्वारा, क्या था? ये फ्रांसीसियों के द्वारा बनाए गए 4 इम्पोर्टेंट केंद्र थे। नंबर 2 जो थे इसमें से कराइकल और पुदुचेरी, और 2 और बचे हैं। जो एक था केरल में। कहाँ पर था? केरल में। कहाँ पर था? केरल में। तो उस केरल वाले जगह का नाम था
माहे का नाम था, माहे का नाम था, माहे। और एक और आंध्र प्रदेश में पड़ता है जिसको कहते हैं यमन। क्या कहते हैं? यमन। क्या बोलते हैं? यमन। तो माहे केरल में, माहे आंध्र प्रदेश में, यमन, और दो पुदुचेरी और कराईकल जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। तो यहाँ पर 3 जगहों के नाम दिए गए हैं जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। हाल ही में भारत में संयुक्त राष्ट्र एआई, यहाँ पर एआई हो जाएगा, एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे नामित किया है? तो आईआईटी मद्रास। किसको नामित किया है? आईआईटी मद्रास को नामित किया है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व सागौन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो कोच्चि में। कहाँ पर किया गया? कोच्चि में। कहाँ पर किया गया? कोच्चि में। कोच्चि से जुड़ी चीजें एक और जान लीजिए। कोच्चि से जुड़ी चीजें एक और जान लीजिए। कोच्चि में सबसे पहले किसने अपनी कंपनी को शुरू किया था? किसने शुरू किया था? तो आप बताइएगा। इसमें आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन में यस डब्ल्यू देते हैं। तो नेक्स्ट, बांस दिवस 2025 कब मनाया गया? यानी 2025 में क्या मनाया गया? 2025 में बांस दिवस कब मनाया गया? 2025 में बांस दिवस जो बात करें तो ये 18 सितंबर को मनाया गया। तो बांस दिवस मैक्सिमम किस राज्य ने मनाया? कि बांस रिफाइनरी संयंत्र जो है वो कहाँ पर है? तो बांस रिफाइनरी संयंत्र है ये असम में है। कहाँ पर? असम राज्य में है। कहाँ पर है? असम राज्य में है। 18 सितंबर बांस दिवस के रूप में मनाते हैं। 27 सितंबर, 28 और 29। तो 27 सितंबर को हम पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। 28 की बात करें तो रेबीज किसके रूप में मनाते हैं? रेबीज दिवस के रूप में मनाते हैं। और 29 की बात करें तो ये हम हृदय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 27 पर्यटन दिवस, 28 रेबीज दिवस, 29 हृदय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज कौन है? तो भारत के तीसरे गेंदबाज जो हैं वरुण चक्रवर्ती हैं। कौन है? वरुण चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में नमो गार्डन का उद्घाटन किसने किया? तो नमो गार्डन का उद्घाटन जो किया था या शुरुआत जिसने किया वो महाराष्ट्र ने किया। किसने किया? महाराष्ट्र ने किया। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान में नमो गंगा, कौन? नमो गंगे की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 5 जून को की गई थी। तो अभी 5 जून 2025 में की गई थी नमो गंगे की। और महाराष्ट्र सरकार ने नमो गार्डन की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्मदिन के अवसर पे चालू की। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। आत्मनिर्भर भारत के तहत पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो संयंत्र की बात करें तो ये हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा मोरक्को। क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा मोरक्को हो जाएगा। मोरक्को से जुड़ी चीजें एक और जान लीजिए। मोरक्को से एक इतिहासकार आए थे। अपने देश में एक इतिहासकार आए थे। उनका क्या नाम था? तो मोरक्को से कौन आए थे? मोरक्को से कौन आए थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्कर 2026 अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हम होम बाउंड। क्या हो जाएगा? ये है होम बाउंड। क्या है? हम बाउंड नहीं, होम बाउंड। क्या हो जाएगा? होम बाउंड को किया गया है। और इस समय अभी 12th फेल को अभी एक पुरस्कार दिया गया है।
और अभिनेताओं की बात करें तो विक्रम मैसी किसको दिया गया है? विक्रम विक्रम मैसी को मिला है और शाहरुख खान को मिला है। किसको मिला है? शाहरुख खान को। किसको मिला है? शाहरुख खान को मिला है। और अभिनेत्री की बात करें तो रानी मुखर्जी जी को मिला है। किसको मिला है? मुखर्जी जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो मोहनलाल जी को। किसको चुना गया है? तो मोहनलाल जी को चुना गया है। ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई ने किसे अनुमति प्रदान की है? किसे अनुमति प्रदान की है? तो फोन पे को। किसको किया है? तो फोन पे को एग्रीगेटर के रूप में चुना है। आनंद और बेल कुमार क्या हो जाएगा? आनंद और बेल कुमार। आनंद को किस देश के विश्व स्पीड स्केटिंग में 42 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक जीता? तो चीन के। किसमें? चीन में जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्त्री सेवा एकेडमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी से प्रारंभ होगी तो कहाँ पर होगी? नई दिल्ली में। कहाँ पर हो जाएगी? नई दिल्ली में। कहाँ पर होगी? नई दिल्ली पे होगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। हाल ही में 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 128वें स्थान मिला है। अगर ESDG की बात करें, ESDG में 99वें स्थान मिला है। और भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचार में 96वें स्थान मिला है। नवाचार की बात करें तो 38वें नंबर क्या मिला है? यानी कि बौद्धिक संपदा नवाचार में 38 मिला है। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो 10th मिला है। पावर इंडेक्स की बात करें तो 4th नंबर में मिला है। अगर यहीं गरीबी की बात करें, पुअर्टी में 15105 मिला है। और पीस की बात करें तो 115 मिला है। खुशहाली की बात करें तो 118 मिला है। अगर जेंडर की बात करें, जेंडर गैप की बात करें तो 131 मिला है। अगर यहीं पर HDI की बात करें, HDI ये 130 को में दिया गया। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। भारत और भूटान के बीच प्रारंभ होने वाली भाग पहले सीमा पर रेल संपर्क परियोजना कौन सी है? रेल संपर्क परियोजना कौन है? तो रेल संपर्क परियोजना कौन है? तो यहाँ पर एक कोकराझार ग्लेफू है और एक बाराघाट और समेतु है। एक और है यहाँ पर, ये बी ऑप्शन नहीं है यहाँ। एक कोकराघाट, एक बराह घाट और समेतु है। समेतु ये दोनों हैं यहाँ पर। बराह घाट और समेतु ये दोनों हो जाएगा। किस देश में माउंट एटना ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो इटली में हुआ है। एक और जिले विसुयस तो विसुयस जो एक ज्वालामुखी है यहाँ पर ही है। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पवित्र मार्गिता बेस्ट ऑफ द इंडिया मेले का उद्घाटन रूस में हुआ। कहाँ है? रूस की राजधानी मॉस्को। क्या है? मॉस्को। क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? कैपिटल मॉस्को। यहाँ का जो पैसा है वो रूबल होता है। क्या होता है? रूबल होता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देना लेना बियर बाग को संयुक्त राष्ट्र, देना लेना नहीं है, इनाम देना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। संयुक्त राष्ट्र एना बेना है। एना बेना बियर बाग को महासभा के पश्चिमी अध्यक्ष चुना गया है। तो जर्मनी के हैं। जर्मनी की जो राजधानी है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। क्या है? बर्लिन। और यहाँ पर बर्लिन में सबसे पहले एक हुआ था COP1 हुआ था। क्या हुआ था? COP1 की बात करें तो COP1 पहली बार जर्मनी में ही हुआ था। तो नेक्स्ट
खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ हुआ था? खीर भवानी मेला का आयोजन जम्मू कश्मीर में कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला का आयोजन हुआ था। और देखनी मेला कहाँ पर? तो देखनी मेला की बात करें, देखनी मेला तरंग मेल मेला, और ये कहाँ का है? तो गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन सुंदर नहीं है, सिंदूर है। गलती से मिस्टेक हो गया, इसमें मिस्टेक हो गया है, चूंकि टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाता है। तो सुंदर नहीं है, सिंदूर है। क्या है? ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर के समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क कहाँ पर है? तो गुजरात, कच्छ के। तो कच्छ में कहाँ पर है? कच्छ, गुजरात में स्थापित किया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? क्या है मिला है? तो वो हो जाएगा 10th का रैंक। कौन सा रैंक मिला है? 10th रैंक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में स्कीयर्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर? सीकर्स नहीं है, CARES, केयर्स 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो कोयला मंत्री। कोयले की बात करें तो कोयले में कुछ जैसे पीट होता है। क्या होता है? इसके भी टाइप्स होते हैं, पीट। दूसरा होता है लिग्नाइट। क्या होता है? लिग्नाइट। तीसरा होता है बिटुमिनस। क्या होता है? बिटुमिनस। और एंथ्राक्साइड में सबसे अधिक जो है क्या है? कार्बन मिलता है। पीट में क्या होता है? कम मिलता है। लिग्नाइट की बात करें सबसे अधिक क्या मिलता है? तमिलनाडु में। कहाँ मिलता है? तमिलनाडु में। कहाँ मिलता है? तमिलनाडु में मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संचालन का 1 दशक पूरा करने वाली भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष भूगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसैट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो एस्ट्रोसैट को किस लॉन्च से किया गया है? तो PSLV 30 से। अगर थोड़ी सी हम बात कर लें, जैसे स्पेस एक्स, स्पेस एक्स की बात करें किससे लॉन्च किया गया था? तो PSLV 16 से, C60 से, यानी कि C60 से किया गया था। C60 से स्पेस एक्स को लॉन्च किया गया था। और आप को लॉन्च किया गया था किससे? स्पेस एक्स PSLV 60 से किया गया था। 61 से आप बताएंगे कि 61 से कौन सा C61 से कौन सा लॉन्च किया गया था? इसी में मंगलयान, क्या मंगलयान को कब लॉन्च किया गया था? मंगलयान को किससे लॉन्च किया गया था? तो मंगलयान को किससे? और चंद्रयान जो अभी हाल ही में 2023 में लॉन्च किया गया था, तो इसको MK PSLV MK 3rd M4 से लॉन्च किया गया है। तो और मंगलयान को किससे किया गया था? तो PSLV C25 से लॉन्च किया गया था। PSLV 25 से लॉन्च किया गया था। किससे किया गया था? 25 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे गंगा जल संरक्षण अधिनियम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो 5 जून राजस्थान में। नेक्स्ट बता दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासागर फ्रांस में। हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 31वां स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? तो इसमें जो मिला है तो वीरप्पन को मिला है। किसमें? पर्यावरण के लिए वीरप्पन को मिला है। और कृषि के लिए जो है साहस सिद्ध को मिला है। किसको मिला है? साहस सिद्ध को मिला है। पहले जो मिले थे, पहली बार जो स्वामीनाथन जो मिला है वो जो एडमोला एडनेल को मिला था। ये किसके लिए जाने जाते हैं? ये हरित क्रांति की क्या है? जनक। भारत में हरित क्रांति की क्या थे? जनक थे। जो सन 1967 से लेकर 1990 तक हुआ था। इसमें सबसे अधिक जो है कौन सा राज्य अग्रणी था हरित क्रांति में? तो ये पंजाब था। क्या था? पंजाब था, सबसे अग्रणी रहा था। यूनिसेफ ने किसके सहयोग से प्रोमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया था? तो ICC। क्या थी? ICC। और ICC फीफा ज्यूरिक, फीफा का जो
मुख्यालय है ये ज्यूरिक में है। आईसीसी की बात करें तो ये कतर, कहाँ है? कतर। नेक्स्ट चलते हैं। पहले भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कब कहाँ प्रारंभ हुआ? तो चेन्नई में। कहाँ है? फीडे की बात करें तो गोवा में, फीडे गोवा में। और फीफा की बात करेंगे, फीफा कहाँ था? फीफा कहाँ हुआ था? तो ज्यूरिक में, ज्यूरिक, फीफा। और फीडे की बात करें तो गोवा में। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में आरबीआई से गैर बैंकिंग बीटी कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स बन गई है। ई कॉमर्स कंपनी जो बनी है वो क्या है? फ्लिपकार्ट। क्या हो जाएगी? फ्लिपकार्ट। और यहाँ पर जो ई कॉमर्स कंपनी को जो है क्या दे दिया गया है? तो ये हो जाएगा फ़ोन पे। क्या हो जाएगा? फ़ोन पे। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को मनाया जाता है। 25 सितंबर को, 27 को पर्यटन दिवस, 28 को रेबीज दिवस, 29 को हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है।